बोलो गणपति भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमंत लाल की, लक्ष्मीनारायण भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, बोलो साचे दरबार की, सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोधराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाम् अधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। कालहरो हर कष्टहरो हर दुःखहरो दारिद्र्यहरो नमामि शंकर भजामि शंकर हर हर शंकर तव शरणं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे विष्णवे प्रभविष्णवे। बोलो विष्णु भगवान की, कार्तिक महात्म्य की। जिसके सुनने से सब पाप नाश हो जाए कार्तिक महात्म कालिकुम छठा हरिहद्याय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। इस प्रकार से नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल कुश अक्षत चंदन आदि लेकर के शुद्ध होकर जलाशय अथवा नदी पर जाएं। नहर की अपेक्षा नदी का स्नान करने का 10 गुना फल अधिक प्राप्त होता है। नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल प्राप्त मिलता है और तीर्थ पर स्नान करने से इन सबसे दुगुना फल प्राप्त हो जाता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नान के निमित्त संकल्प करें। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य आचमनी आदि देवें और प्रार्थना करना चाहिए, मंत्र पढ़ना चाहिए और हाथ जोड़कर बोलना चाहिए, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है। हे जलसाई भगवान आपको बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है। हे ऋषिकेश आपके चरणों में नमन है। मेरे दिव्य इस अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवी देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, हे विष्णु, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक मास में
विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ दे रहा हूँ आपको। आप मेरा राधिका के सहित इस अर्घ को ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ को के द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो जाए। इसके बाद विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर के विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री व यति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा के स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए निम्न शब्द कहने चाहिए। जिस भक्तिभाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वह पाप नाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाएं, शुद्ध बनाएं। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों को इंद्र आदि सारे देवता रक्षा करते हैं। उनके यहाँ किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं होने देते। अतः वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों के सहित वेद के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियाँ, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियाँ, यज्ञ, सिद्ध, सर्प, सब औषधियाँ व तीनों लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप करते रहना चाहिए। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करते हुए समय जितने भी तिल तर्पण के समय जितने भी तिल तर्पण में प्रयोग किए जाते हैं, उतने वर्ष पर्यंत व्रत करने वाले, स्नान करने वाले, कार्तिक का पूजन करने वाले, कार्तिक कथा सुनने और सुनाने वाले के पितृगण स्वर्गलोक में वास करते हैं। उसके पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातःकाल के सभी कृत्यों को से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करे। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करता हुआ, उनका शुक्राना करता हुआ, धन्यवाद देता हुआ व्रत भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के सहित भगवान विष्णु को द्वारा अर्घ देवे। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है। पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है, मैं स्नान कर रहा हूँ। हे विष्णु जी, हे कृष्ण भगवान, राधा जी के साथ आप मेरे दिव्य इस अर्घ को ग्रहण करें। पश्चात चंदन, फूल और तांबूल, पान आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं, इसलिए ब्राह्मण देवता कहा जाता है, उनका पूजन किया जाता है। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका अपमान कदापि न करें, उन्हें इनके साथ कभी विरोध ही करें। फिर एकाग्रचित मन से भगवान विष्णु की प्यारी तुलसा जी का पूजन करें, तुलसा जी की आरती उतारें, उनका परिक्रमा करें तथा उनको बार बार प्रणाम करें और शुक्राना करें और प्रार्थना करें, हे देवी, हे तुलसी माता, देवताओं ने ही प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषि ने तुम्हारा पूजन किया है, गुणगान किया है। हे विष्णु की प्यारी, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आप मेरे सभी पापों को नाश कर दीजिए। इस प्रकार से तुलसा जी का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भक्तिपूर्वक जो लोग कार्तिक का व्रत अनुष्ठान करते हैं, स्नान करते हैं, कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, संसार के सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे भगवान की उस जीव के ऊपर कृपा हो जाती है। बोलो विष्णु भगवान कार्तिक महात्म्य की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण गण लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 हरिहर नारायण नारायण गण